दोस्तों रोजाना सूरज गरूब होता है और आप इसे एक ही दफा डूबते हुए देखते हैं, लेकिन दुबई में मौजूद 828 मीटर या फिर ये कह लें कि 2716 फुट ऊंची बुर्ज खलीफा में से आप 2 दफा सूरज को गरूब होते देख सकते हैं। तो लगाना बिजली का एक झटका। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप बुर्ज खलीफा में खुल जा सिम सिम कहेंगे और दरवाजे और खिड़कियां खुलना शुरू हो जाएंगी। बुर्ज खलीफा में सूरज का 2 दफा डूबते हुए देखना और दरवाजे और खिड़कियों का अपने आप खुल बंद होना। बुर्ज खलीफा को बनाते हुए इंजीनियर्स ने ऐसी कौन सी टेक्निक लगाई थी जिसकी वजह से इसका ऊपर वाला टेम्परेचर ग्राउंड फ्लोर से 15 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहता है। सब जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें और अगर आप ऐसी और नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो नॉलेज पीपल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों 163 फ्लोर्स यानी कि 163 मंजिला आईफल टावर से 3 गुना ऊंची बुर्ज खलीफा 2004 और 2010 6 साल के अरसे में पूरी हुई। इसको बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर्स की लागत आई थी। ये जानकर आपको हैरत का एक झटका लगेगा कि इसे बनाने वाली कंपनी सैमसंग है। जी हाँ, वही सैमसंग जिसके स्मार्टफोन हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों चौंक गए ना? असल में सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है जो कि सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं बनाती बल्कि और भी काम करती है, जिनमें कंस्ट्रक्शन का काम भी शामिल है, जो कि अपने कंस्ट्रक्शन की मदद की वजह से बुर्ज खलीफा भी बना चुके हैं। इसके अलावा इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग ताइपे 101 भी इसी ने बनवाई थी। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन सैमसंग ने दूसरी और बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मिलकर पूरी की। इसके अलावा इसके इंजीनियर्स यूएसए के शहर शिकागो के दुनिया के सबसे मशहूर तरीन इंजीनियर्स थे। लेकिन जब इस बिल्डिंग का ऑर्डर इनके पास आया तो इसका आर्किटेक्ट तैयार करना ही सबसे मुश्किल काम था, जिसकी तैयारी में इन्हें 3 साल लग गए। इन्हें इसे तामीर करने के लिए 6 साल का अरसा लगा। यानी कि बुर्ज खलीफा की तामीर बगैर किसी आर्किटेक्ट यानी कि बगैर किसी नक्शे के हुई, जो कि एक हैरान कुन बात थी। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के अलावा वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर होने का खिताब भी ये इमारत रखती है। जहां पर ये इमारत बनी हुई है वहां पर पहले सेंट्रल मिलिट्री कमांड यूनिट बना हुआ होता था, जहां से पहले सारे यूएई की सिक्योरिटी को कंट्रोल किया जाता था। मिलिट्री यूनिट को यहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया गया और यहां पर बुर्ज खलीफा तामीर की गई। और इस पूरी बिल्डिंग की मालिक दुबई की इमार प्रॉपर्टीज है। बुर्ज खलीफा को बनाते हुए इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ कि इसकी बुनियाद किस तरह और कैसे खड़ी की जाए, क्योंकि जमीन सॉलिड नहीं बल्कि सैंडी यानी कि रेतली जमीन है और ये आम इमारतों की तरह तामीर नहीं की जा सकती थी। लिहाजा इंजीनियर्स ने इस शाहकार इमारत की तामीर के लिए एक जबरदस्त सा हल निकाला। रेत के नीचे 192 स्टील के पाइल्स का इस्तेमाल किया गया। इनको एक ऐसी शेप में जोड़ा गया जो कि एक जबरदस्त से और खूबसूरत से लिली फ्लावर जैसा लगता है। फिर इसी शेप में इमारत को आखिरकार मुकम्मल किया गया। ये पूरी की पूरी इमारत 192 स्टील के पिलर्स पर खड़ी है और पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। इंजीनियर्स की जहानत पर यहाँ पर एक लाइक तो जरूर बनता है। नंबर 3 दोस्तों आपने शैतानी कार्टून सिम्पसन के बारे में तो सुना ही होगा और शायद देखा भी होगा। इमारत के बनने से कई साल पहले इसकी एक एपिसोड यू ओनली लिव वंस में इस इमारत को दिखाया गया है। हॉलीवुड का एक एक्टर इस पर क्लाइम करेगा यानी कि इस पर चढ़ेगा, ये भी इसी एपिसोड में दिखाया गया था। कोई और नहीं बल्कि मशहूर जमाना टॉम क्रूज है, जिसने अपनी फिल्म इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल में इस पर चढ़कर भी दिखाया। अब किसी भी फिल्म में ये इमारत क्यों ना आए तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि इस मैन मेड वंडर को अपनी फिल्म का हिस्सा बनाए। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों अगर अर्बन स्काई स्क्रैपर को पार करने की बात की जाए तो ये कारनामा फ्रेंच स्पाइडरमैन ही कर सकता है। इसके लिए इसको किसी की इजाजत की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये मजबूत रस्सियों के साथ इन ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन बुर्ज खलीफा को सर करने के लिए दुबई की हुकूमत ने इसे बहुत पहले ही इजाजत दे रखी थी। एलियन रॉबर्ट ए के फ्रेंच स्पाइडरमैन ने इसे बहुत पहले ही 6 घंटों में सर कर लिया था। इसके अलावा टॉम क्रूज के बाद किसी को भी इसको सर करने की हिम्मत ना हो सकी। इन 2 दीवाने ऐसे भी थे जिन्होंने बुर्ज खलीफा की चोटी पर से छलांग लगाने का फैसला किया। 2014 अप्रैल के महीने में विंस फ्रेगेट और एड फ्यूगर ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जो कि आज तक इन्हीं के नाम है। इन्होंने एक खास किस्म के पैराशूट पहनकर वहाँ से छलांग लगाई थी। दूर से देखकर ये बैटमैन की तरह दिखाई देते हैं।
फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, बुर्ज खलीफा के बेस ग्राउंड से लेकर 124वें फ्लोर जहां पर डेक ऑब्जर्वेशन मौजूद है वहां तक पहुंचने के लिए बुर्ज खलीफा में मौजूद एलिवेटर 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से सिर्फ 1 मीटर के अंदर ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। खुल गया ना ये सुनकर मुंह आपका। बुर्ज खलीफा में सिर्फ एक नहीं बल्कि टोटल 57 एलिवेटर्स मौजूद हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप सबसे ऊपर पहुँचने के लिए इसकी 2909 सीढ़ियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज तक इस तरह की बेवकूफ़ी किसी ने नहीं की, वरना इससे पहले इसको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़े। तो बुर्ज खलीफा में आपको ढूंढने पर भी रिसेप्शन सेंटर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको आप अपने घर की तरह ही समझे। जहां दिल चाहे वहां पर जाएं, तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। और अगर आप 147 फुट पर मौजूद हाईएस्ट रेस्टोरेंट, जिसको एटमॉस्फेरिक रेस्टोरेंट भी कहा जाता है, बैठकर मजेदार खाना भी खा सकते हैं। खाना खाते वक्त आप जबरदस्त से नज़ारे भी ले सकते हैं। और अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो आप इसके 123वें फ्लोर पर मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची लाइब्रेरी में जाकर किताबें भी पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नमाज अदा करना चाहते हैं तो वो सहूलत भी यहाँ पर मौजूद है। आप दुनिया की सबसे बुलंद तरीन मस्जिद में नमाज भी अदा कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, बुर्ज खलीफा की तामीर में टोटल 12,000 वर्कर्स ने काम किया। तो तामीर करने में 22 मिलियन घंटों का वक्त दरकार आया। तामीर में इस्तेमाल होने वाले सारे कंक्रीट का अगर वजन किया जाए तो वो 1,10,000 टन बन जाता है, तकरीबन 1 लाख हाथियों के बराबर। अगर इसमें इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम की बात की जाए तो इससे 5 A380 एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं। खलीफा में मौजूद कर्टेन वॉल्स की बात की जाए तो इसमें टोटल 26,000 ग्लास इस्तेमाल हुए हैं। इसमें 26,000 ग्लास पैनल इस्तेमाल हुए हैं और हर ग्लास पैनल की कीमत $2,000 है। यहाँ से सिर्फ $52 मिलियन के ग्लास पैनल बुर्ज खलीफा पर लगे हुए हैं। सबसे मजे की बात यह है कि इसके शीशे साफ करने के लिए 3 महीने लग जाते हैं। एक दफा इसकी सफाई हो जाती है तो इसका काम दोबारा शुरू कर दिया जाता है। आप बुर्ज खलीफा में हैं और तेज आंधी या हवा आपको पसंद नहीं है तो आप खिड़कियों को हाथ लगाए बगैर मुंह से बोलकर खिड़कियां बंद कर सकते हैं। आप मूवी और ड्रामा में सुनते हैं खुल जा सिम सिम बंद हो जा सिम। ये जादू का कमाल नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का कमाल है ना। मजे का फीचर, वो भी बगैर किसी इजाफी पैसों के। नंबर 7 दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत से मकामात गरूब आफ्ताब के मंजर को देखने के लिए बहुत ज्यादा शोहरत रखते हैं, लेकिन बुर्ज खलीफा अपने 2 सनसेट्स की वजह से भी शोहरत रखता है। आप इसके ग्राउंड फ्लोर पर हैं और सूरज को डूबता हुआ देख चुके हैं तो फौरन ही इसके 150वें फ्लोर पर आ जाएं। 12 से एक बार फिर आप 150वें फ्लोर पर इस मंजर को एंजॉय कर सकते हैं। नीचे से ऊपर आने में पूरे टोटल 3 मिनट की देरी होगी। अब रमजान मुबारक में बुर्ज खलीफा के ऊपर सैरी कर रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, तो आपको नीचे वाले टाइम से 2-3 मिनट बाद रोजा खोलना होगा। ये रमजान में ग्राउंड फ्लोर पर रहने में ही फायदा है। ऐसे अगर 2 दफा सूरज को डूबते हुए देखने के अलावा डूबने के बाद आपको ग्राउंड फ्लोर से ज्यादा टेम्परेचर ऊपर मिलेगा। कि अगर ग्राउंड फ्लोर पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ऊपर वाले फ्लोर पर ये टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड कम होकर 30 सेंटीग्रेड हो जाएगा। सिर्फ बुलंदी की वजह से होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं इसके टेम्परेचर में कमी आती रहती है।